अटेंड ना कर पाए वो लोग बाद में अटेंड कर लेंगे। ओके अंबिका जी, यस। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ध्यान से और फिर आप इसका आंसर दीजिए। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भोपाल स्टेट का भारतीय संघ में कब विलय हुआ। क्वेश्चन है, भोपाल स्टेट का भारतीय संघ में कब विलय हुआ। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 15 जुलाई 1948, सी है 26 नवंबर 1949 और डी है 1 जून 1949। इनमें से कौन सा आंसर सही है? इनमें से कौन सा आंसर सही है? सभी को गुड इवनिंग। राघवेंद्र जी, हमने एक ऐसा स्पेशल पोस्ट तो नहीं डाला था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमने पहले से शेड्यूल कर दिया था, इसी वजह से। पीडीएफ मिलता है स्टडी पाई एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका आंसर बताइए, पहले तो इसका आंसर दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है, भोपाल स्टेट का भारतीय संघ में कब विलय हुआ। भोपाल स्टेट का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका आंसर आपको देना है। बताइए जल्दी। अंबिका जी बोल रही हैं सी, बिंदु जी बोल रहे हैं सी। और लोग आंसर दे भाई, किसी को नहीं आता क्या? प्रिया जी भी बोल रही हैं सी। 26 नवंबर 1949 आप लोग आंसर दे रहे हो सी। 26 नवंबर 1949 बोल रहे हो। 26 नवंबर 1949 मैं समझ सकती हूं कि क्यों आपके माइंड पर आया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, लेकिन इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर है डी, 1 जून 1949। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 जून 1949। देखिए, पहले तो जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब क्या हुआ कि भोपाल स्टेट ने, है ना, उस समय भोपाल स्टेट के नवाब हुआ करते थे हमीदुल्लाह खान। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय भोपाल स्टेट के नवाब हुआ करते थे हमीदुल्लाह खान, और हमीदुल्लाह खान ने भोपाल स्टेट को भारतीय संघ में विलय करने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर बाद में प्रजामंडल के दबाव में आकर के इन्हें भोपाल स्टेट को भारतीय संघ में शामिल करना पड़ा था। तो कब शामिल इन्होंने किया भारतीय संघ में? तो 1 जून 1949। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, बिल्कुल डी इज राइट आंसर। भाई लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, बिना लाइक किए मत जाइएगा, छोटी सी दक्षिणा मांग रही हूं। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, भोपाल के अंतिम नवाब कौन थे। अगला क्वेश्चन है, भोपाल के अंतिम नवाब कौन थे। ऑप्शन नंबर ए मंसूर अली खान पटौदी, ऑप्शन नंबर बी दोस्त मोहम्मद खान, ऑप्शन नंबर सी नवाब हमीदुल्लाह, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से भोपाल के अंतिम नवाब कौन थे। फिलहाल तो इसका आंसर दीजिए, पहले तो इसका आंसर दीजिए, बाकी जो भी क्वेरीज है वो हम देख लेंगे। प्रदीप जाट, वेरी गुड। सुदीप जी, आपने कोशिश की है, अच्छी कोशिश की है आपने। इसका आंसर दीजिए, सारे लोग देंगे, जिन्हें भी पता है बताइए। कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अभी पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, है ना, उस समय भोपाल के जो नवाब थे वो थे नवाब हमीदुल्लाह, जिन्होंने भोपाल स्टेट का भारतीय संघ में विलय करने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर प्रजामंडल के दबाव में आकर इन्हें विलय करना पड़ा था। इस तरह से अंतिम नवाब कौन होगा? फिर अंतिम नवाब थे नवाब हमीदुल्लाह। क्लियर हुआ? नवाब हमीदुल्लाह। अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, अपनी थोड़ी सी क्वालिटी इंक्रीज कीजिए, वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कीजिए, दिखने लग जाएगा।
चलिए, तो समझ आ गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवाब हमीदुल्ला। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। भाई अपने दोस्तों को बता दीजिए कि 10 बजे वाली क्लास अब 6 बजे हो गई है ना। दोस्तों को बता दीजिए 10 बजे वाली क्लास 6 बजे हो गई है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत इजी। मध्य प्रदेश का 53वां नया जिला कौन सा प्रस्तावित है? मध्य प्रदेश का 53वां नया जिला कौन सा प्रस्तावित है? वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 52 जिले हैं, लेकिन 53वां कौन सा जिला प्रस्तावित है? 53वां जिला कौन सा होगा बताइए? बागली होगा या फिर नागदा होगा या फिर सांवेर होगा या फिर रहटी होगा? मध्य प्रदेश का 53वां जिला, मध्य प्रदेश का 53वां जिला, इसका आंसर बताइए। मैं तो अच्छी हूं, आप सभी लोग कैसे हो? मध्य प्रदेश का 53वां जिला, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अंबिका, सुनील, राजपाल जी, साक्षी जी बिल्कुल, सिंजनी यस, अजीत कुमार, बीके जी यस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बिल्कुल सही बताया आप सभी ने। नागदा जो है वो मध्य प्रदेश का 53वां जिला प्रस्तावित किया गया है। 52वां जिला कौन सा था? वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 52 जिले हैं, तो 52वां जिला कौन सा था? 53वां तो अभी प्रस्तावित है, अभी नागदा है ना, बना नहीं है, प्रस्तावित है। बताइए 52वां जिला कौन सा था? 52वां जिला कौन सा था? बिल्कुल सुदीप जी, मैंने पढ़ लिया आपका कमेंट। 52वां जिला कौन सा था? जल्दी बताइए। मध्य प्रदेश का 52वां जिला, 53वां तो नागदा प्रस्तावित है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा था? और साथ में ये भी बताइएगा कि 51वां जिला कौन सा था? 52वां कौन सा था, 51वां कौन सा था? निवाड़ी यस, बिल्कुल। आशीष, साक्षी, अंबिका, सिंजिनी, राजपाल, बिल्कुल, वेरी गुड। तो 52वां जिला था निवाड़ी, टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना। और 51वां जिला कौन सा था? 51वां जिला कौन सा था मध्य प्रदेश का? ये भी बताइए। 51वां जिला कौन सा था? आगर था। सुदीप जी वेरी गुड, वेरी गुड। प्रिया जी बिल्कुल, राजेंद्र जी यस, आगर मालवा। 51वां जिला था आगर मालवा, शाहजहांपुर से अलग होकर बना था 2013 में। 2018 में 52वां जिला बना, टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी। और आपका 53वां जिला प्रस्तावित है नागदा, ठीक है, जो कि अभी बनना बाकी है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 1956 में 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, ध्यान से पढ़िएगा, 1956 में 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? 1956 में जिस वक्त मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया जा रहा था, गठन किया जा रहा था, उस वक्त मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? मालवा, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है विदर्भ और ऑप्शन नंबर डी है चंदेरी। इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? इन चारों में से कौन सा आंसर सही है बताइए? कौन सा जिला, कौन सा क्षेत्र है ना, या कौन सा स्थान महाराष्ट्र में मिला दिया गया? विदर्भ। आप लोग आंसर दे रहे हो सी, यस, सुदीप जी, गोपाल सिंह जी, साक्षी जी, सुनील जी यस, नरेंद्र जी, गणेश जी यस, वेरी गुड। इसका आंसर है विदर्भ। विदर्भ वर्तमान में महाराष्ट्र का उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी हिस्सा है। पहले ये मध्य प्रदेश में इसका कुछ क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन 1956 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया जा रहा था, उस वक्त आपका जो मध्य प्रदेश का विदर्भ वाला हिस्सा था उसे महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। और बहुत सारे, लगभग 8 जिले महाराष्ट्र को दिए गए थे, याद है, हमने डिस्कस किया है पहले। अकोला, अमरावती, चांदा, है ना, इतने जिले महाराष्ट्र में मिला दिए गए थे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950,
ऑप्शन नंबर बी है 1 नवंबर 1956, ऑप्शन नंबर सी है 1 अक्टूबर 1995 और ऑप्शन नंबर डी है 26 नवंबर 1950। मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया, आपको बताना है। मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? बी बिल्कुल। प्रिया जी, साक्षी, गणेश, गोपाल, सुदीप, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। सभी को याद होगा, एमपी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यही क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, दूसरा है 1 दिसंबर, तीसरा है 1 नवंबर और चौथा है 1 अप्रैल। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? इनमें से कौन सा आंसर सही है? इनमें से कौन सा आंसर सही है? मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? यस, वेरी गुड वेरी गुड। साक्षी जी, सुरेंद्र जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बहुत सिंपल सा है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था और यही कारण है कि 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ध्यान से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था वर्ष 2000 में। तो वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे? 2000 में जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे? बताइए। 45 बचे थे या 55 बचे थे या 61 बचे थे या फिर 43 बचे थे? कितने जिले बचे थे मध्य प्रदेश में? बताइए। ए होगा या बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा? कितने जिले बचे थे? हृदय जी यस, सुनील जी, सिंजनी जी, डॉक्टर रोहित कुमार, बिल्कुल 45। ए आंसर सही है। बिल्कुल वेरी गुड, ए आंसर सही है। ए आंसर बिल्कुल सही है। तो जब 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया और छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया, तब मध्य प्रदेश में उस वक्त छत्तीसगढ़ में शायद 16 जिले चले गए थे। तो 16 जिले जाने के बाद मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे थे, है ना, 45 जिले बचे थे। उसके बाद और कुछ जिलों का निर्माण हुआ और आज हम वर्तमान में देखें तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले गठित किए गए थे। कौन कौन से थे आपको पहचानना है। अलीराजपुर एवं बुरहान, ऑप्शन नंबर बी है बुरहानपुर एवं अनूपपुर, ऑप्शन नंबर सी है सिंगरौली एवं अनूपपुर और डी है सिंगरौली एवं अलीराजपुर। 2008 में कौन कौन से 2 जिले गठित किए गए थे? 2008 में कौन कौन से 2 जिले गठित किए गए थे? आपको देना है इसका आंसर। दीजिए। गणेश, बिल्कुल वेरी गुड। अंबिका जी यस, राजेंद्र जी नो, इंसाफ खान यस, डी यस बिल्कुल सही। तो 2008 में सिंगरौली और अलीराजपुर को जिला बनाया गया। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। सिंगरौली जिले को सीधी जिले से अलग करके बनाया गया। सिंगरौली जिले को सीधी जिले से अलग करके बनाया गया 2008 में और अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके बनाया गया 2008 में। इस तरह आपको याद रहेगा, एक सबसे पूर्वी और एक सबसे पश्चिमी, और किन किन जिलों से अलग होकर बनाया गया ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए लाइक कर दीजिएगा वीडियो। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का गठन
मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया, बताइए। मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया? मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए फजल अली आयोग। मैंने मध्य प्रदेश का गठन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है फजल अली आयोग, ऑप्शन नंबर बी है काका कालेकर आयोग, और सी है हरिश्चंद्र आयोग, और डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ तक कि ऑप्शन भी बहुत सिंपल यहाँ पर सेट किए गए हैं। मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया? यस, वेरी गुड सभी को। इसका आंसर होगा ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बट रिपीट होता रहता है ये, है ना। तो मध्य प्रदेश का गठन फजल अली आयोग की अनुशंसा पर 1956 को किया गया। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था, बताइए। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, या फिर पट्टाभी सीतारमैया ने, या फिर वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश का नामकरण किया था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अंकित, प्रिया, समीर, तनु, यस, समीर जी आप एक बार क्रॉस चेक कीजिए अपने आंसर को। नेहरू जी ने, बहुत सिंपल सा है ये भी। तो मध्य प्रदेश का नामकरण किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। चलो अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व, मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व राज्य की राजधानी क्या थी? मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व राज्य की राजधानी क्या थी? मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व राज्य की राजधानी क्या थी? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, या राज्य की राजधानी भोपाल थी, या फिर इंदौर थी, या फिर जबलपुर थी, या फिर नागपुर थी? इन चारों में से आपको चूज करना है कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसके पहले, है ना, या यूं कहे कि जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है? ए भी बोल रहे हैं कुछ लोग, डी भी बोल रहे हैं कुछ लोग। सोच समझ के बोलिएगा। मैंने पूछा है जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, 1956 के पहले की बात कर रही हूं मैं। नागपुर, डी, यस। जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर डी नागपुर, वो बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था उस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। मध्य प्रदेश के गठन के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हुई है। गठन के बाद 1956 के बाद राजधानी क्या हुई है? भोपाल हुई है। लेकिन जब गठन नहीं हुआ था उस वक्त राजधानी थी नागपुर। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात याद रखिएगा कि 1956 में जब गठन हुआ तो राजधानी भोपाल तो बना दी गई थी, लेकिन भोपाल राजधानी थी लेकिन ये जिला नहीं था। भोपाल जिला नहीं था। जिस वक्त इसे राजधानी बनाया गया था उस वक्त भोपाल जिला नहीं बना था। अब आपको बताना है कि भोपाल जिला कब बना। आपको बताना है कि भोपाल को जिला कब बनाया गया, बताइए। भोपाल को जिला कब बनाया गया? जी हाँ मोना सोनी जी, टाइम चेंज हो गया है, अब हर रोज 6 बजे क्लास होगी। भोपाल को जिला कब बनाया गया? मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूं, आपको बताना है। हृदेश जी, यस, सही बताया है आपने। समीर जी, बिल्कुल नहीं, अभी तो संभाग है। जी हाँ, 1972, वेरी गुड। तो राजधानी तो बना दिया गया था भोपाल को, लेकिन अभी तक भोपाल जिला नहीं बना था। भोपाल जिला कब बना? तो 26 जनवरी 1972 को भोपाल को जिला बनाया गया, याद रखिएगा, ठीक है। सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी भोपाल, सीहोर से अलग करके इसे जिला बनाया गया, ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश को 1956 से पूर्व, 1956 के पहले मध्य प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था? 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन है आपके सामने।
ऑप्शन नंबर ए है मध्य भारत, ऑप्शन नंबर बी है मालवा, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है हृदय भारत। बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। रुचि जी, जी हाँ बिल्कुल, टाइम चेंज हो गया है, अब हर रोज शाम 6 बजे क्लास होगी। 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था। मध्य भारत, अमित यादव, वेरी गुड। सिंजिनी, राजेंद्र जी, बिल्कुल। राजपाल जी, वेरी गुड। तो मध्य प्रदेश को पुकारा जाता था मध्य भारत के नाम से 1956 के पूर्व। फिर तो जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया तो उसके बाद मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाने लगा, है ना, अलग अलग सोया प्रदेश कहा जाने लगा, नदियों का मायका के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था उसके पहले तक मध्य भारत के नाम से मध्य प्रदेश को जानते थे। क्लियर? जी हाँ, मध्य भारत के नाम से जानते थे। साउंड बहुत कम आ रहा है, क्या सभी के साथ ये दिक्कत है? क्या सभी के साथ साउंड की प्रॉब्लम है? बताइए तो, क्या सभी के साथ साउंड की प्रॉब्लम है? क्या साउंड बहुत कम आ रहा है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम 3 छोटे जिलों के नाम बताने हैं आपको। क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से जिले सबसे छोटे हैं? अच्छा आ रहा है, ठीक है, चलो, मतलब कि साउंड में कोई दिक्कत नहीं है, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिन्हें साउंड नहीं आ रहा है, एक बार हो सकता है कि आपने स्लो किया हो, साउंड बढ़ा लीजिए। जी हाँ, जी हाँ, डेली क्लास का टाइम अब 6 बजे रहेगा। तनु जी बताइए, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम 3 छोटे जिले कौन कौन से हैं? मेरे पास आंसर आ रहा है सी, सी आ रहा है मेरे पास आंसर, ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है निवाड़ी, सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। फिर उसके बाद है दतिया, उसके बाद है दतिया और उसके बाद है भोपाल, उसके बाद है भोपाल। ठीक है, देखिए 2018 में निवाड़ी बना, 2018 में निवाड़ी बना, उसके पहले निवाड़ी नहीं था। तो निवाड़ी के पहले क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला हुआ करता था दतिया। लेकिन ध्यान देंगे, जब निवाड़ी जब से बना है तब से क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला निवाड़ी है, दतिया नहीं है। दतिया अब सेकेंड नंबर पर आ गया है। इसका सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर? क्लियर? आज शायद टाइमिंग पता नहीं है सभी को, इसलिए बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। और जब क्लास हो जाएगी तो सारे लोग परेशान हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे कि ये क्या हुआ, 10 बजे की क्लास 6 बजे कैसे हो गई। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सभी को पता चल जाएगा कि क्लास का टाइम चेंज हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। बताइए मध्य प्रदेश के गठन के समय, मतलब 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? मध्य प्रदेश में कितने जिले थे जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ? बताइए, 41 थे या 43 थे या 45 थे या 47 थे? 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? आपको इसका आंसर देना है। जी हाँ, 52वां नागदा है, सॉरी 53वां प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? इंसाफ खान, वेरी गुड। राजेंद्र जी नो, नो। गोपाल सिंह जी यस। 43 इज राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन बी इज राइट, 43 इज राइट। देखिए 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस वक्त मध्य प्रदेश में जिले थे 43, गठन के दौरान मध्य प्रदेश में जिले थे 43। ठीक है, जिले बनते गए समय समय पर, है ना। 1998 में कई सारे जिले बने, है ना, जिले बनते गए और 2000 आते आते वर्ष 2000 में जिले हो गए टोटल 61 मध्य प्रदेश में।
लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का बंटवारा कर दिया गया। मध्य प्रदेश का लगभग 30.47% क्षेत्र छत्तीसगढ़ के रूप में अलग कर दिया गया, है ना। तो अब जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो मध्य प्रदेश में जिले बचे 45, 61 में से 45 जिले बचे, बाकी के जिले छत्तीसगढ़ चले गए, है ना। तो गठन के समय, ये बिल्कुल याद रखिएगा, क्रम याद रखना है आपको। गठन के समय मध्य प्रदेश में जिले थे 43, गठन के समय मध्य प्रदेश में जिले थे 43। उसके बाद कितने हुए 2000 में 61 हो गए, और फिर बचे कितने 45 जिले बचे। जी बिल्कुल, जी हाँ, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो फिर 45 जिले थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 43। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, बताइए मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण किस आयोग की अनुशंसा पर होता रहा है। मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण, मैंने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं पूछा, बल्कि मैं बात कर रही हूं मध्य प्रदेश के आंतरिक पुनर्गठन की, जो जिलों के निर्माण का जो प्रक्रिया थी, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही हूं कि मध्य प्रदेश में जो जिलों का निर्माण है वो किस आयोग की अनुशंसा पर होता रहा है। ऑप्शन नंबर ए है फजल अली आयोग, ऑप्शन नंबर बी है बीपी दुबे आयोग, ऑप्शन नंबर सी है कालेलकर आयोग, और ऑप्शन नंबर डी है मंडल आयोग। चारों में से कौन सा आंसर सही है? किस आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में जिलों का गठन होता रहा है? बी होगा, बी, बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, रचना जी ए नहीं होगा, बी होगा, बिल्कुल, वेरी गुड। तो बीपी दुबे आयोग की अनुशंसा पर, बीपी दुबे आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में जिलों का गठन होता रहा है। अगर बात करें कि मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर हुआ, तो फिर आपका आंसर फजल अली आयोग होगा, मध्य प्रदेश का गठन। लेकिन मध्य प्रदेश में जिलों का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर होता रहा है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा बीपी दुबे आयोग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बताइए निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस संभाग में 3 जिले हैं? निम्नलिखित में से किस संभाग में 3 जिले हैं? बताइए, जबलपुर में 3 जिले हैं, जबलपुर संभाग में 3 जिले हैं, या फिर सागर संभाग में 3 जिले हैं, या फिर नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले हैं, या फिर इंदौर संभाग में 3 जिले हैं। चारों में से कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। बताइए, अभिषेक जी, राजेंद्र जी, डॉक्टर राकेश कुमार जी, गणेश जी, अंबिका, यस, डॉक्टर रोहित, बिल्कुल नर्मदापुरम, वेरी गुड, नर्मदापुरम इसका सही आंसर हो जाएगा। नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले हैं, जबलपुर में भी नहीं है, सागर में भी नहीं है, इंदौर में भी नहीं है, इनमें तो खूब सारे जिले हैं, 8, 9, 10 ऐसे जिले हैं, लेकिन नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले शामिल किए गए हैं। नर्मदापुरम संभाग का नाम पहले नर्मदापुरम नहीं था, बल्कि इसका नाम था पहले होशंगाबाद संभाग, लेकिन होशंगाबाद संभाग का ही नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। और अगर ये पूछा जाता है कि नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहां पर है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहां पर है, तो वो है होशंगाबाद में। क्लियर? जी हाँ, होशंगाबाद में। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 2008 में, ये भी बहुत सिंपल सा है, जस्ट अभी मैंने बताया। बताइए सन 2008 में किस संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया पिछले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया। अमन बाजपेयी जी, आप किसका आंसर दे रहे हो? शायद आप पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। सिंजनी जी, वेरी गुड। अभिषेक जी, अंबिका, अंजलि, हिमांशु, ठीक है, नानूराम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज राइट।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 2008 में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया और अभी नर्मदापुरम संभाग के नाम से ही ये जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हो चुका है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर से एक बार बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? बताइए। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? 42 थे या 43 थे या 46 थे या फिर 45 थे? कितने जिले थे? याद भी, जिन्हें नहीं याद है उन्हें मैंने शायद याद भी करवा दिया है, आपको हो सकता है याद हुआ हो या फिर, जी हाँ, चलिए जिन्हें याद है वो लोग बता रहे हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 45। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, गठन के दौरान थे 43 और जब मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ उस टाइम पर मध्य प्रदेश में जिले थे 45। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा है? मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा है? छिंदवाड़ा है या फिर नर्मदापुरम है या फिर सागर है या फिर शहडोल है? मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा है? मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा है? डी, यस, डॉक्टर रोहित कुमार, यस, वेरी गुड। हिमांशु यादव जी, नो, शहडोल संभाग इसका सही आंसर है। डी इज राइट, नॉट बी, डी इज राइट। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग है शहडोल। मध्य प्रदेश में 10वां संभाग है शहडोल। अच्छा ये बताइए, शहडोल संभाग में कितने जिले शामिल किए गए हैं? शहडोल संभाग में कितने जिले शामिल किए गए हैं? शहडोल संभाग में कितने जिले हैं बताइए, और कौन कौन से? शहडोल संभाग में कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं? जी हाँ, बिल्कुल, शहडोल बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है कि शहडोल संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं। अभिषेक जी बिल्कुल सही, आरती पटेल, सलमान जी एस, साक्षी 3 बिल्कुल, अंजलि जी, प्रिया मिश्रा, चलिए इतना काफी है। वैसे 3 जिले हैं, कौन कौन से हैं? एक तो शहडोल जो कि मुख्यालय है इस संभाग का, शहडोल, दूसरा है उमरिया, उमरिया, और तीसरा जिला है अनूपपुर, तीसरा जिला है अनूपपुर। तो ये 3 जिले हैं आपके शहडोल संभाग में। क्लियर? क्लियर? नहीं, सीधी रीवा शहडोल, रुचि गौतम जी, नो, शहडोल संभाग में ये 3 जिले हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बताइए मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? बताइए। इंदौर संभाग या फिर जबलपुर संभाग या फिर भोपाल संभाग या फिर सागर संभाग? कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? बताइए। जबलपुर, यस। सिंजनी पटेल जी, सिंजनी, इंदौर नहीं है। आपका जनसंख्या की दृष्टि से अगर मैंने पूछा होता कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो फिर आपका आंसर होता इंदौर। लेकिन मैंने पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, इंदौर नहीं। इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। क्लियर? ठीक है, चलो। जी हाँ, जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा 2008 में की थी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने
मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा 2008 में की थी? इनमें से वह कौन सा जिला है जिसे मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भारत का सिंगापुर बनाना चाहते थे? सीधी है, या फिर अलीराजपुर है, या फिर सिंगरौली है, या फिर सतना है? बताइए। कोई बात नहीं सिंजिनी, कोई बात नहीं। डॉक्टर रोहित कुमार यस, अभिषेक जी, हिमांशु यादव, अंजलि जी, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सिंगरौली, सिंगरौली, सिंगरौली वह क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का वह जिला है जहां पर एशिया की सबसे कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है, और सिंगरौली को ही आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा 2008 में की थी। और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि अगर हम आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आज लाइव में जुड़ नहीं पाए हैं, उन्होंने अटेंड नहीं किया है, इस वजह से उनका बहुत सारा लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि कल से भी, आज से 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो गई है। अगर आज नहीं जुड़ पाए हैं तो कोई बात नहीं, आज कम क्वेश्चन हुए हैं, आज आप लोग रिवाइज कर लेना। बाकी कल से सभी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में जरूर जुड़े ताकि किसी का भी लॉस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आई होप आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे, घरों पे रहेंगे, अपने अपने सुरक्षित रहेंगे। बाहर अगर कोई ज़रूरी काम हो तो ही बाहर जाएंगे, मास्क लगा कर जाएंगे, बिना मास्क के बाहर नहीं जाना है, और हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहना है। और अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने घर वालों का भी ख्याल आपको रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, आंसर राइटिंग के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर आप सभी ने प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन स्टडी पाई को इंस्टॉल नहीं किया है तो लिंक दी जाएगी अभी आपको उसे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप हमारे एप्लीकेशन स्टडी पाई को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।